अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम हाजिक एक नए मौजू के साथ। आज हमारे इस वीडियो का मौजू है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुगर का यकीनी इलाज। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरअसल एक दवा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये स्याह दाने मौत के अलावा तमाम अमराज के लिए शफा हैं। तो आज जो शुगर का नुस्खा मैं बताने वाला हूँ उसमें वही दवा इस्तेमाल हुई है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ शुगर के हवाले से बल्कि तमाम अमराज के लिए आपने जामे अल्फाज में कहा कि ये मौत के अलावा तमाम अमराज के लिए शफा है। तो ये स्याह दाने जिसको अरबी में शोनीज कहते हैं, तिब में या उर्दू और फारसी ज़बानों में इसको कलौंजी कहा जाता है। और ये स्याह दानों के जो है नाम से हदीस में मज़कूर हुए हैं, शोनीज के नाम से मज़कूर हुए हैं और ये सही हदीसों में इसका सबूत मिलता है। और यकीनन जिस दवा का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, हम मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि वो दवा भी है और दुआ भी है। तो आज इसके साथ हमने कंबाइन की हैं 3 मजीद जड़ी बूटियाँ जो कि शुगर के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और जिन हजरात ने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया है उनका ये दावा है अगर ये नुस्खा कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो ता हयात आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, ता हयात आपकी शुगर जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, शूट नहीं करेगी। बहुत शानदार और अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसमें। जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने उन्हें शफा दी है, क्योंकि ये दवा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इसमें मौजूद है। तो वो मजीद इंतज़ार बगैर कराए आपको मैं नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। इसमें जो 4 अज्जा या 4 इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहली चीज़ कलौंजी, उसके बाद तुखम सरस, उसके बाद गोंद कीकर, उसके बाद तंबा। ये चारों चीज़ें आपको बासानी मार्केट से मिल जाएंगी। अब इन तमाम चीज़ों का अलहदा अलहदा बारीक सफ़ोफ बनाएं। अब इन सफ़ोफ को अच्छी तरह से यकजा कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिला लें। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी दवा है, इस वजह से इसको हम कैप्सूलों के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। अगर सफ़ोफ आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको इस्तेमाल करने में कुछ तकलीफ़ होगी। तो मार्केट से फुल साइज़ के बड़े कैप्सूल मिल जाएंगे, तकरीबन उनमें दवा का जो है डोज आ जाता है, तकरीबन 1 ग्राम आ जाता है उनमें। फुल साइज़ के जो कैप्सूल होते हैं, फुल साइज़ के आप बड़े कैप्सूल जो है वो ले लें। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको शुगर अभी शुरू हुआ है, तो आप 1 कैप्सूल रोज़ाना खाएं, सुबह को खा लें। अगर आपका शुगर लेवल जो है उससे कुछ बढ़ा हुआ है तो आप सुबह और शाम भी खा सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शूट कर जाता है, तो आप जो है इसको दिन में 3 मरतबा भी खा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश होगी इस नुस्खे पर अमल करने से पहले, क्योंकि मैं तो आनियर हूँ आपके साथ, लेकिन मैं हर उस बंदे, हर ख़वातीन और हजरात के साथ नहीं जो है उनको टाइम दे पाता, नहीं उन्हें मशवरे दे पाता, नहीं उनके साथ मिल पाता हूँ। तो मेरी आपके लिए ये जो है सजेशन है, मेरी राय है कि आप करीबी मालिज से मशवरा ज़रूर कर लें इस नुस्खे के मुतालिक कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और इसके मनफी और मुस्बत असरात के मुतालिक वो आपको मज़ीद अच्छी तरह से बताएगा, क्योंकि वो आपके करीबी मालिज हैं। तो बेहतर रहेगा ये नुस्खा आप लेकर किसी करीबी मालिज से मशवरा करके उसके बाद आप कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिए। उसमें अब ये नुस्खा तो आपने तैयार कर लिया, कैप्सूलों में भर लिया, अब डोजेज यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब मसला ये है कि शुगर के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी अरसे से एलोपैथिक मेडिसिन जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
तो मैं उनके लिए मेरी ये सजेशन है, मेरी राय है कि वो एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन को ख़त्म न करें, बंद न करें, चाहे वो इंसुलिन की सूरत में हो, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो। तो आप जो है ये मेडिसिन भी लेते रहें, उसके साथ साथ जो है एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते रहें। अब अपने पास ग्लूकोमीटर रख लें, आप बाकायदा से अपने शुगर लेवल को चेक करते रहें। जब आपका शुगर लेवल डिक्रीज होने लगे, कम होने लगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है एलोपैथिक मेडिसिन को कम करते जाएं, हत्ता कि जब आपकी शुगर लेवल जो है बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए, नॉर्मल होने लगे, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन को ख़त्म कर दें और कुछ अरसे तक इस दवा को मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, कंटिन्यू। जब आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस दवा को कम करते करते ख़त्म कर दें। अब जब आपका शुगर लेवल हमेशा के लिए नॉर्मल हो चुका है, आप मुतमईन हैं, शुगर की बुरी अलामतें ख़त्म हो गई हैं और ग्लूकोमीटर में रिजल्ट भी जो है वो अच्छा आ रहा है, नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, तो आप एक अदद ग्लूकोमीटर अपने पास रख लें। दवा की बंद करने के बाद भी आप मुसलसल कुछ दिनों तक चेक करते रहें, हफ्ते में 3 बार आप चेक करते रहें। जब 3-4 माह तक आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है तो फिर आप जो है मुस्तकिल बुनियादों पर तमाम दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी होंगी, जैसा कि वॉक आपको करना होगा, निशास्तादार और मीठी चीज़ों से आपको हमेशा परहेज़ करना होगा, क्योंकि जिसको एक मर्तबा शुगर का आर्जा लाहक होता है उसका लबलबा कमज़ोर हो जाता है, जिसको हमेशा शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये आज के लिए हमने ये देखा कि बहुत ही आलीशान नुस्खा हमारे पास अवेलेबल था, मौजूद था। तो मैंने चाहा कि इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद के लिए, इंसान ज़ात की भलाई के लिए इस नुस्खे को क्यों न पेश किया जाए अवामुन नास के सामने, ताकि इंसान ज़ात इससे फ़ायदा उठा पाए। न कि कोई ख़ास रंग नस्ल, न कोई ख़ास मज़हब, बल्कि मैंने इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद के लिए वीडियो तरतीब दी है। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्य खैर में हमारा साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हर इंसान इस मुफीद नुस्खे से फ़ायदा उठा पाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।